एड से, जो अपनी वाइफ नैन्सी और बेटी कैसिडी के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। तीनों एक बोट में हैं, किनारे के पास। एड अपनी बेटी को स्विमिंग सिखा रहा है। तभी कैसिडी उसे कहती है कि पानी में कुछ है और उसे कहती है कि वो उसे मारना बंद करे, लेकिन एड कहता है कि उसने तो उसे छुआ भी नहीं। फिर एड को भी लगता है कि पानी के नीचे कुछ गड़बड़ है। वो डिसाइड करता है कि कैसिडी को लेकर वापस बोट में आ जाए। जैसे ही नैन्सी उसकी कांपती आवाज सुनती है, वो तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। दोनों बोट पर चढ़ जाते हैं और नैन्सी अपनी बेटी को थाम लेती है, लेकिन अचानक एड को कुछ नीचे खींच लेता है और उस पर अटैक होता है। फिर वो दर्द से चीखता हुआ पानी के ऊपर आता है और बोट तक तेजी से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बोट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पानी के नीचे एक शार्क होती है जो उसका पैर काट लेती है। इस दौरान नैन्सी अपनी बेटी को कस के पकड़े होती है और अपने हस्बैंड को पुकार रही होती है। एड एक बार फिर से पानी के ऊपर आता है, लेकिन इस बार आखिरी बार, और उसकी मौत हो जाती है। ये डरावना सीन कैसिडी पर गहरा असर डालता है और उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देता है, जिसकी वजह से उसके नाइटमेयर्स शुरू हो जाते हैं, जो उसके बड़े होने तक चलते रहते हैं। अब इस वक्त उसके लिए और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाता है, क्योंकि अब वो वापस उसी कंट्री में आई है जहां ये एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इस बार कैसिडी अकेली नहीं है। इस बार वो अपने हस्बैंड क्रेग के साथ आई है, जो ब्रिटिश म्यूजियम का एक रिप्रेजेंटेटिव है और जिसे अंडर वाटर ट्रेजर की तलाश के लिए भेजा गया है। क्रेग को पता है कि कैसिडी के फादर के साथ क्या हुआ था, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर चाहे तो होटल में रुक सकती है। लेकिन कैसिडी डिसाइड करती है कि वो उसके साथ जाएगी, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रिप उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। वो जो कुछ भी देखती है उससे और ज्यादा टेंस फील करने लगती है। उसे भीड़ के बीच में एक छोटी सी लड़की भी दिखाई देती है, जो बिल्कुल उसके बचपन जैसी लगती है।